हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पे स्वागत है। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड पे लगे बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि एनवाइएस बोर्ड के रिगार्डिंग आने वाली नई से नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में बात करेंगे हम कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है एनवाइएस बोर्ड के अंदर सेकेंडरी कोर्स के लिए डाटा एंट्री ऑपरेशन, जिसका कोड है 229। उसकी हमने स्टडी शुरू की हुई है। आपने लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें हमने लेसन नंबर 1 को स्टडी करवाया था। तो उस वीडियो को आगे कैरी ऑन करने के लिए ये नेक्स्ट वीडियो है। तो इसमें हम लेसन नंबर 2 उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले सिलेबस पे ऊपर एक नजर मारते हैं। सिलेबस आपका जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था, तो सिलेबस में आपके चैप्टर हैं 1 से लेके 9 तक। ठीक है, उसमें अलग अलग जो आपके टॉपिक कवर किए जाएंगे। जैसे हमने अब सेकंड चैप्टर को स्टडी करना है तो उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे? डेस्कटॉप एलिमेंट्स, लोकेटिंग फाइल्स एंड फोल्डर, चेंजिंग सिस्टम सेटिंग, फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज, इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये टॉपिक इस चैप्टर में कवर किए जाएंगे। तो इसका जो सिलेबस है मैं आपको उसके ऊपर भी एक थोड़ा सा बता देता हूं। जो बाइफर्केशंस ऑफ सिलेबस है डाटा एंट्री ऑपरेशन का, उसका जो सेकंड चैप्टर है वो पब्लिक एग्जाम में नहीं आना है। तो कहां पे आएगा? वो टीएमए के अंडर चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो उसमें आपको, यदि आपने पब्लिक एग्जाम दे रहे हो अक्टूबर के लिए, तो ये चैप्टर आपको नहीं आएगा। जो ऑन डिमांड के लिए स्टूडेंट एग्जाम देते हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन सब्जेक्ट को चूज करने के बाद, उसमें जो सेकंड चैप्टर है सिलेबस में आता है। तो सेकंड चैप्टर जो स्टूडेंट्स ने पब्लिक एग्जाम देना है वो सेकंड चैप्टर को स्किप भी कर सकते हैं। यदि आपने अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुने और समझें। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो हमारी जनरल नॉलेज के भी होते हैं, तो हमें बहुत कुछ पता चलेगा। ठीक है, टाइम को वेस्ट किए बिना हम चलते हैं सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में द ऑपरेटिंग सिस्टम इन दीज डेज यूज्ड ए ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जीयूआई जिसका शॉर्ट नेम है। तो जीयूआई की जो फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आपने ये याद रखनी है। Here you do not have to remember all the commands very hard. The commands are visible in the monitor as icon. The most popular operating system available today is Windows. जैसे आप अपने पीसी पे आप देख रहे हो कि आपने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंस्टॉल किया हुआ है, तो वहां पे क्या होगा? विंडोज होगा। अब ऑन द मीन टाइम विंडोज 7 चल रहा है। ठीक है, वो अलग अलग वर्जन है। जब विंडो 8 चल रहा है, विंडो 10 चल रहा है, विंडो 14 है। ठीक है, वो अलग अलग वर्जन है जैसे इसने दिखाए हुए हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस लेसन को स्टडी करने का? सबसे पहले एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ विंडो एक्सपी, एक्सप्लेन वेरियस आइकन्स एंड देयर फीचर्स, डिफाइन फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमारे जो है इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले, जैसे आपके पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप या पीसी, तो आपकी जो स्क्रीन ओपन होती होगी ऐसे होती होगी। ठीक है, यहाँ पे वॉलपेपर लगा हुआ है तो आपका वॉलपेपर कुछ और भी हो सकता है, जबकि जनरली ऐसे होती होगी, जहां पे जिसको हम होम स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप कहते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे आइकन बने होते हैं येलो कलर के। और आपके जो ये आपके सामने दिखा रहे हैं, ये क्या है? आपकी फाइल्स हैं। ये रिसाइकिल बिन होगा, यहाँ पे माई कंप्यूटर होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं उसको आइकन्स बोलते हैं। जो फर्स्ट स्क्रीन कंप्यूटर की खुलती है उसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। तो आगे चलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ विंडोज एक्सपी। सबसे पहले आपने क्या करना है? लॉगिन ऑन करना है। यदि आप अपना कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पे लॉगिन स्क्रीन आपको दिखाई देगी। तो आपने उसको क्या करना है? उसमें अपना जो आईडी और पासवर्ड है वो एंटर कर देना है। आईडी तो जहां पे मांगेगा ही नहीं, तो यहाँ पे ओनली फॉर पासवर्ड आपसे मांगेगा। तो आपने क्लिक करना है और एंटर की दबा देनी है भरने के बाद। उसके बाद
एक्सपी डेस्कटॉप एलिमेंट्स, जहां पे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले स्टार्ट मेनू होता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम पे, तो यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो वहां पे जो स्टार्ट मेनू है वो ऊपर को खुल के नजर आता है। ठीक है, ये तस्वीर उसकी है स्टार्ट मेनू की। ये थोड़ा पुराना वर्जन है, इन्होंने बुक में छपा हुआ, तो अब चेंज हो गया है। ठीक है ना, ऐसे स्टार्ट मेनू है, यहाँ पे बहुत सारे बटन होते हैं नीचे दिए हुए हैं, और कमांड्स भी अलग अलग हैं। ठीक है, जो आपने जनरल यूज करनी होती है। जो जो सॉफ्टवेयर भी है, कुछ सॉफ्टवेयर इसके फ्रंट में दिखाई देती हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल पार्ट में आपको दिखाएंगे। उसके बाद व्यू ऑफ द ऑप्शन, अलग अलग जो ऑप्शन है, जैसे ऑल प्रोग्राम है वो क्या करता है, डिस्प्ले ए लिस्ट इंस्टॉल प्रोग्राम, जो आपने इंस्टॉल किए हुए हैं प्रोग्राम उसकी लिस्ट को वहां पे दिखाता है। माई डॉक्यूमेंट क्या कहता है, डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यूज बाय द करंट यूजर, जो आपके डॉक्यूमेंट है उसकी लिस्ट को दिखाता है। या उसमें हम जैसे बाय डिफॉल्ट हम कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो वो कहां पे चला जाता है, माई डॉक्यूमेंट। माई रीसेंट डॉक्यूमेंट, यदि आप किसी भी फाइल पे काम कर रहे हो, एमएस ऑफिस वर्ड की फाइल पे काम कर रहे हो जहां, तो वहां पे वो आपको शो करने लगेगा, वो रीसेंट डॉक्यूमेंट। माई पिक्चर, यदि आपने कोई फाइल को सेव किया पिक्चर वाली को, वो कहां चली जाएगी, माई पिक्चर में। तो डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ पिक्चर और फोटो यूज्ड बाय द करंट यूजर। म्यूजिक, डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ म्यूजिक और सॉन्ग यूज्ड बाय द करंट यूजर, जो आप म्यूजिक सुनोगे या कोई फाइल को डाउनलोड करोगे तो आप ऑटोमेटिकली उसको माई म्यूजिक में सेव कर सकते हो। आप लोकेशन देके भी सेव कर सकते हो, ये नहीं कि माई म्यूजिक में ही करना है, वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में क्या होता है, अलग अलग जो लिस्ट ऑफ यूटिलिटीज होती हैं, जैसे आपने कोई भी कंप्यूटर पे चेंज करनी है, जिसको सेटिंग चेंज करना कहते हैं हम एंड्रॉइड मोबाइल में, ऐसे ही जहां पे होता है कंट्रोल पैनल, उसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो वो ऑप्शन पे आप क्लिक करके, ठीक है, तो आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर सेटिंग को चेंज कर सकते हो, कोई ना कोई आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो, अपने माउस की सेटिंग को चेंज कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी सेटिंग होती है, उसको चेंज कर सकते हो। प्रिंटर एंड फैक्स, डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ करंटली इंस्टॉल्ड प्रिंटर एंड फैक्स इन द करंट कंप्यूटर सिस्टम, ये आपको दिखाता है जो आपने प्रिंटर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया हुआ या कोई फैक्स मशीन इंस्टॉल की है वो उसकी इंफॉर्मेशन दिखाता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपने प्रिंटर की सेटिंग को चेंज कर सकते हो। हेल्प एंड सपोर्ट, तो स्टार्ट द एक्सपी हेल्प एंड सपोर्ट प्रोग्राम टू फाइंड हाउ टू टास्क इन विंडो, यदि आपको कोई चीज फाइंड आउट नहीं होती तो आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी क्वेश्चन अपना क्लिक करने के बाद, लिखने के बाद क्लिक करके उसका आंसर आपको ये बता देगा। उसका सर्च, सर्च मींस इसका आप कहां पे यूज करोगे, यदि आपने कोई भी फाइल या फोल्डर को ओपन करना है तो आपको वो नहीं मिल रही, आपको उसका नाम पता है, तो आप वहां पे उसका नाम लिख के उसको सर्च कर सकते हो, ऐसे आप उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में तो नहीं, इसका अलग से प्रैक्टिकल पार्ट बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल पार्ट जो है अलग अलग बनाएंगे बाद में। सबसे पहले हमने कंप्यूटर का सब्जेक्ट चुना हुआ है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कोई और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग स्टडी करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उस सब्जेक्ट को लेकर भी हम उसके सिलेबस को भी कवर करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर का हम सिलेबस कवर कर लेंगे पूरा, उसके बाद अब है रन कमांड, स्टार्ट ए एप्लीकेशन प्रोग्राम और एग्जीक्यूट ए डॉस कमांड। ठीक है, रन में क्या होता है, यदि मान लो आपने एमएस वर्ड को ओपन करना है या एक्सेल को ओपन करना है तो वहां पे आप लिख सकते हो वर्ड, लिखो, एंटर बटन प्रेस करो। ठीक है, तो वहां पे आपका वर्ड ओपन हो जाएगा जहां आपको उसका शॉर्टकट दिखाई देने लगेगा। ऐसे ही लॉग ऑफ है, यदि आपके पास बहुत सारे यूजर हैं तो आप करंटली जिसमें काम कर रहे हो आप उसमें काम नहीं करना चाहते तो आप उसको लॉग ऑफ कर सकते हो। ठीक है, और किसी और यूजर में जा सकते हो। टर्न ऑफ, टर्न ऑफ क्या होता है कि यदि आपने अपना सारा काम जो है खत्म कर लिया है तो अब आप अपने कंप्यूटर को क्या करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, शट डाउन, तो वहां पे टर्न ऑफ आप यूज करोगे। ठीक है, सभी बच्चों को आता ही होगा, यदि नहीं आता तो वो भी सिखा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे होता है बटन टर्न ऑफ का, स्टार्ट में भी होता है, स्टार्ट में होता है, इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल प्लस F4। ठीक है, आप वो भी यूज कर सकते हो।
उसके बाद आगे आपके पास टास्क बार। जैसे आपने अपने पीसी को ऑन किया या लैपटॉप को ऑन किया, जो सबसे नीचे एक पट्टी होती है जहां पे स्टार्ट बटन होता है, उस पट्टी को हम टास्क बार बोलते हैं। उस पे बहुत सारी चीजें, जो छोटे छोटे आइकन दिखाई देते हैं, ठीक है। यदि आपके पास पीसी है तो आप उस पे जरूर देखना। राइट हैंड साइड पे टाइम भी क्लॉक लगा हुआ है, उसके साथ स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हैं, जैसे कोई भी एंटीवायरस किया हुआ है वो दिखाई देगा। ऐसे बहुत सारी चीजें दिखाई, जैसे मान लो आप वाईफाई चला रहे हो उस पे, ठीक है, नेट चला रहे हो तो उसका साइन भी दिखाई देगा। ऐसे बहुत सारे साइन दिखाई देंगे। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो जो आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो उसको भी वहां पे पिन अप कर सकते हो, ठीक है। आपको स्टार्ट में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां पे क्लिक करके भी उसको ओपन कर सकते हो। जब इंस्टॉल होता है सॉफ्टवेयर तो भी आपसे वहां पे ऑप्शन मांगता है, तो अपने आप जहां पे भी कुछ सॉफ्टवेयर के साइन जो है, जिनकी शॉर्टकट आइकन्स आपको दिखाई देते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका स्टार्ट अ प्रोग्राम। तो आपने कैसे प्रोग्राम को ओपन करना है, किसी भी चीज को ओपन करने का फर्स्ट मेथड क्या होता है। सबसे पहले आपने कहां पे क्लिक करना है, स्टार्ट बटन पे, ठीक है। वो कहां होता है, आपकी टास्क बार में लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम पे। क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम, वहां पे ऑल प्रोग्राम में क्लिक करना है। पॉइंट टू द डिजायर्ड फोल्डर, वहां पे आपके सामने आएगा एसेसरीज, एसेसरी में आएगा पेंट, यहां पे आप क्लिक करके पेंट को ओपन कर सकते हो। उसके बाद है क्विटिंग ए प्रोग्राम। क्विटिंग मींस आपने इसको बंद कैसे करना है। जो भी आप प्रोग्राम अपने काम करने के लिए ओपन कर रहे हो सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसको बंद करने का एक इजी मेथड है कि आपके टॉप पे, राइट साइड टॉप पे एक क्लोज का बटन होता है, रेड कलर का साइन है, वहां पे क्लोज का बटन है, कांटा बना हुआ है। आपने उसको क्या करना है, बंद कर देना है। माउस वहां पे लेके जाके माउस का लेफ्ट क्लिक करना है, तो आपकी जो फाइल है वो बंद हो जाएगी। ऐसे ही फाइल मेनू पे, जैसे आपने कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन किया, वहां पे सबसे फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे फाइल होता है, वहां पे क्लिक करोगे, वहां पे भी एंड में क्लोज बटन होता है, आप उस पे भी क्लिक करके इसको बंद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गेटिंग हेल्प चाहिए तो आप हेल्प को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये भी ऑप्शन वहां पे होता है। उसके बाद ये आपके पास है कुछ हेल्प के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक हैं, ठीक है ना, स्पोर्ट टॉपिक हैं, तो आप इसको भी अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो आगे चलते हैं, ठीक है, इसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद लोकेटिंग फाइल एंड फोल्डर्स, आपने अपने फाइल या फोल्डर को कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। कहता है इफ यू डू नॉट नाउ वेयर ए डॉक्यूमेंट और फोल्डर इज लोकेटेड। जैसे मान लो आपने कोई फाइल या फोल्डर बना लिया है, तो आपको वो फाइंड नहीं हो रही कहां पे पड़ी है, तो यू कैन यूज द सर्च कंपेनियन टू लोकेट। तो आप सर्च बटन जो है वो यूज कर सकते हो इन द लोकल स्टोरेज, मींस जो आपके कंप्यूटर के अंदर है, हार्ड डिस्क पे। तो CD or in the network drive, if the system is a part of network, the indexing service provided by the search maintain an index of all the files on the computer making search fast। तो आपने क्या करना है, सर्चिंग के लिए क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे और उसके बाद क्लिक करना है सर्च पे। तो नेक्स्ट क्या करना होगा, ऑल फाइल एंड फोल्डर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड विंडो, ठीक है। तो आपके पास जैसे सर्च पे आप कोई भी कीवर्ड डालोगे, एंटर बटन प्रेस करोगे, आपके पास उसके रिलेटेड और फाइल या फोल्डर दिखाई देने लगेंगे। यदि आपका उसमें से कोई भी फोल्डर या फाइल आपकी है जो आपने पहले उस पर काम किया है, तो आप उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये इसने डायग्राम जो है दिखाई है, जहां पे आप के सामने सर्च बटन लेफ्ट हैंड साइड पे है, जहां पे आप अपना कीवर्ड डालोगे और नीचे सर्च पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। ये अब चेंज हो गया है, इन्होंने पुराना ही जो है पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, यदि आपको नहीं पता चल रहा है या नाम भी भूल गया, तो आप बार बार उसको चेंज करके मॉडिफाई करके जहां उसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है चेंजिंग सिस्टम सेटिंग। मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि आपने अपने सिस्टम की सेटिंग को चेंज करना है, तो आपको कहां पे जाना होगा, कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल को कैसे ओपन करोगे, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल, उसमें से जो भी डिजायर्ड टूल आपने यूज करना है उस पर आप क्लिक कर दोगे, ठीक है।
उसके बाद आपके पास आता है यूजिंग माई कंप्यूटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें आपकी सारी ड्राइव्स होती हैं, सारा डाटा आप इसमें ही जो सेव करते हो। तो इसको कैसे आपने ओपन करना है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, माई कंप्यूटर पे क्लिक करना है। माई कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसी स्क्रीन जो है ओपन होगी, जो आपके सामने दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको हार्ड डिस्क ड्राइव में से सी डी ई, यहाँ पे 3 दिखाई देते हैं, वहां पे ई के बाद एफ भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो हार्ड डिस्क का उसका साइज कितना है, उसके अकॉर्डिंग कितने पार्टीशन किए हुए हैं, ठीक है। तो सी ड्राइव जो होती है उसमें आपकी विंडो को इंस्टॉल किया जाता है, उसमें कोई भी डाटा आप सेव नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? उसका कारण क्या है कि यदि मान लो किसी वजह करके आपकी विंडो जो है करप्ट हो जाए, आपका कंप्यूटर खराब हो जाए, तो सी वाला जो डाटा है वो सारा नष्ट हो जाता है। तो इसलिए आपने सी में कुछ भी सेव नहीं करना है। डी ई एफ जो भी आपके पास और ऑप्शन होंगे हार्ड डिस्क ड्राइव के, ठीक है, वहां पे आपने सेव करना है, ठीक है। आगे है डिस्प्ले द स्टोरेज कंटेंट, जैसे मैंने आपको बताया वही है, ठीक है। तो आपने कहां पे डाटा स्टोर करना है, सी के अलावा किसी और ड्राइव में आप कर सकते हो फाइल को स्टोर, ठीक है। तो वहां पे आप स्टोर भी कर सकते हो, यदि आपको नहीं उसकी जरूरत है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है फाइल मैनेजमेंट इन विंडो। फाइल मैनेजमेंट कहता है फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज कैन बी डन थ्रू द विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर कहां पे होता है, माई कंप्यूटर में। इसमें क्या होता है, विंडो एक्सप्लोरर पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास सभी फाइल्स और फोल्डर का डाटा जो है शो होने लगता है। वहां पे आप उस फाइल या फोल्डर को एक्सप्लोर करके कॉपी, मूव, रीनेम कुछ भी कर सकते हो। जब आपके सामने आपका फोल्डर दिखाई देने लगेगा तो आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हो, उसको वहां से कट करने के बाद कहीं और ले जाके पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, रीनेम भी कर सकते हो। ऐसे आप ये सारे ऑप्शन उस पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये आपके सामने माई डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, ठीक है। इसमें अलग अलग जो है, जैसे माई म्यूजिक है, माई वीडियो है, माई पिक्चर है, ठीक है, ये सभी चीजें आपको दिखाई देने लगेगी। उसके बाद है यूजिंग विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर को कैसे यूज करना है, सबसे पहले आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है, उसके बाद एक्सेसरी पे क्लिक करना है, उसके बाद विंडो एक्सप्लोरर जो है आपका ओपन हो जाएगा। एक्सेसरी बाद विंडो एक्सप्लोरर पे क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आपके सामने ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको जब आप ओपन करोगे तो ऐसी स्क्रीन आपकी ओपन होगी। तो जहां पे आपने जो भी फोल्डर बनाए हुए हैं वो आपके सामने दिखाई देने लगेंगे। जिसपे आपने काम करना है उसको ओपन कर सकते हो, यदि काम नहीं करना या नहीं चाहिए आपको इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है, रीनेम कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो। ये सभी चीजें जो है प्रैक्टिकल पार्ट है, वो आपको प्रैक्टिकल में के ऑप्शन में, जो प्रैक्टिकल का जो लेक्चर हम बनाएंगे उसमें करवाई जाएंगी जब आपका प्रैक्टिकल होगा। क्योंकि कंप्यूटर साइंस का जो प्रैक्टिकल होता है वो 40 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर और 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल में आपको एक प्रैक्टिकल कॉपी बनानी होती है और आपके पास जैसे जो मैं आपको प्रैक्टिकल वाला ये पार्ट बता रहा हूं, ये सारा वहां पे करवा के आपसे देखा जा सकता है, इनमें से कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका व्यू डिटेल्स है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है आपने स्टार्ट पे, माई डॉक्यूमेंट पे, उसके बाद डबल क्लिक ऑन द फोल्डर, ठीक है। उसके बाद आप उसकी कहता है व्यू डिटेल जो है देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपने ये स्टेप सारे फॉलो करते जाने हैं। उसके बाद आ गया कॉपिंग एंड मूविंग फाइल। यदि आपने किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, कॉपी करके या मूव करना है, तो इसके लिए आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो विंडो एक्सप्लोरर पहले आपने खोलना ही है, उसके बाद सारे ऑप्शन आज यहाँ पे अप्लाई होंगे। ये ऑप्शन के लिए ये स्टेप लिखे हुए हैं, ड्रैग द फाइल एंड फोल्डर टू द डेस्टिनेशन। आप उसको उठा के ड्रैग करके भी लीजिए। ड्रैग करने का मतलब क्या होता है, माउस से उसको सिलेक्ट करना है और लेफ्ट बटन क्लिक करके जहां पे आपने लेके जाना वहां पे उसको ड्रैग करके रख देना, उठा के रख देना है, ठीक है। आप राइट क्लिक करके भी इसको मूव कर सकते हो, कॉपी करके भी मूव कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको फोल्डर क्रिएट करना आना चाहिए कि आपने अपनी फाइल
वो कहाँ पे रखना है, फाइल को कहाँ पे रखना है, एक फोल्डर के अंदर। तो इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले ठीक है, इन्होंने जो मेथड बताया है वो अलग मेथड है, मैं आपको थोड़ा इजी मेथड भी बता देता हूँ। सबसे पहले इजी मेथड क्या है कि जहां पे भी आपने फोल्डर क्रिएट करना है वहां पे माउस को लेके जाएं और राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपने ऑप्शन आएगा न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर पर क्लिक करोगे तो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, आपने उसका नाम चेंज कर देना। जैसे ही न्यू फोल्डर क्रिएट होगा तो वहां पे उसका नाम चेंज करने के लिए आप कीबोर्ड से वो वर्ड जो है वो लिख देंगे। यदि आपका फोल्डर में रीनेम नहीं आ रहा है तो वहां पे आपने डबल क्लिक करना है उसी पे, जहां फिर F2 बटन दबाना है और जहां फिर राइट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन होता है वो क्लिक करना है। तो वहां पे दोबारा जो नीचे नाम होगा वहां पे ब्लू सा कलर आ जाएगा, तो आप कीबोर्ड से अपना जो है नाम उसका चेंज कर सकते हो। ऐसे ही इसने भी क्रिएट ए न्यू फोल्डर में यही स्टेप बताए हैं, जिसने माई डॉक्यूमेंट में जाके फोल्डर बनाना सिखाया है। पर आप डेस्कटॉप पे भी बना सकते हो, डी ड्राइव में भी बना सकते हो, ई में भी बना सकते हो, एफ में भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है आपने कहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, माई डॉक्यूमेंट में थोड़ी करना है, तो ऐसे आप फोल्डर बना सकते हो। ऐसे ही रीनेम मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है, जहां पे आपका फोल्डर है उसको क्या करना है, रीनेम करना है। तो फाइल जो भी आपका फोल्डर उस पर राइट क्लिक करो, रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, जहां F2 प्रेस करो तो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने रीनेम जिनकी नाम अपना जो है चेंज करना है वो टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस कर देनी है। ऐसे आप उसको रीनेम कर सकते हो। नेक्स्ट है डिलीट अ फाइल और फोल्डर। तो डिलीट एंड फाइल और फोल्डर के लिए आपने जो भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है उसको आपने सिलेक्ट करना है, मींस उस पे जाके सिंगल क्लिक कर देना है और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देना। तो आपसे पूछेगा यस और नो, तो आपने यस कर देना तो डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही राइट क्लिक करने पे जो फाइल एंड फोल्डर उसको राइट क्लिक करने पे भी डिलीट का ऑप्शन आता है, वहां से भी आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो जो डिलीट कर दी गई है फाइलें या फोल्डर वो कहाँ पे चली जाती हैं, वो स्टोर हो जाती हैं रिसाइकिल बिन में। कहाँ पे चली जाती हैं, जहाँ पे ये देखो लिखा हुआ रिसाइकिल बिन में, तो वो वहां पे पड़ी रहती हैं। ठीक है, तो आप उसको वहां से डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो रीस्टोर भी कर सकते हो। मान लो आपने एक फाइल को डिलीट कर दिया गलती से, तो वो कहाँ चली जाएगी, रिसाइकिल बिन में। रिसाइकिल बिन में जाने के बाद यदि आपको लगता है कि ये फाइल की मुझे दोबारा जरूरत है, तो वहां पे आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है, ठीक है, रिसाइकिल बिन ऑप्शन पे। उसके बाद राइट क्लिक करना है कौन सी फाइल पे, जो आपने डिलीट की थी, वहां पे राइट क्लिक करने के बाद आपके पास रिस्टोर का बटन आएगा, रिस्टोर पे क्लिक कर दो तो आपकी जो फाइल है वो वापस वहां पे ही चली जाएगी जहां से आपने डिलीट की थी। ठीक है, उसके बाद यदि आप फाइल को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आपने शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाना है, तो वो रिसाइकिल में भी नहीं जाएगी, वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है इंस्टॉल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। आपने कैसे इंस्टॉल करना है किसी भी हार्डवेयर को या सॉफ्टवेयर को। ठीक है, हार्डवेयर को इंस्टॉल करना है तो आपने क्या करना है, अपना जैसे कीबोर्ड लगाना है तो कीबोर्ड प्लग इन कर दो तो वो ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा। अब तो ऐसी बात है, कीबोर्ड लगाना है, माउस लगाना है तो ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा। यदि मान लो आपने कोई प्रिंटर लगाना है तो उसकी सीडी से आपको वो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। यदि सीडी नहीं है तो आपको नेट से डाउनलोड करके उसका क्या नंबर है, मान लो कैनन का है तो उसका नंबर क्या है, ठीक है, 2900B है, ठीक है ना, LBP ऐसे चलता है। ठीक है, सैमसंग का भी चलता है 1005, ठीक है ना, ऐसे ही अलग अलग हैं, HP के हैं अलग अलग। तो आपने जो मॉडल है उसकी सीडी यदि आपको मिली है तो आपने सीडी जो रोम होता है उसमें डाल के उसके जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने का बहुत ही इजी वे है कि आपने जैसे सीडी डाली, ठीक है, तो वो सीडी ओपन हो जाएगी, तो आपने वहां पे जो सॉफ्टवेयर आपके सामने इंस्टॉल करना है उसका सेटअप दिखाई देने लगेगा, वहां पे आपने डबल क्लिक करना है तो वो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। तो डायलॉग बॉक्स पे आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है और नेक्स्ट 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 जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है वहां पे उसको फॉलो करना है, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसे आप अपना सॉफ्टवेयर, चाहे आपने कोई हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, हार्डवेयर का मीन्स जैसे प्रिंटर अटैच किया उसका करना है, या आपने कोई और करना है मीन्स जैसे आपने MS ऑफिस करना है, जहां आपने एडोब फोटोशॉप करना है, एडोब रीडर करना है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके पास है, चाहे सीडी में है चाहे आपका इंटरनेट से आप डाउनलोड कर रहे हो, तो वो भी ऐसे ही इंस्टॉल करना है। जो स्टेप आपके सामने आते हैं उसको फॉलो करते जाना है
और जो एग्रीमेंट आएगा उसको आई एग्री करते जाना है, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट आपको प्रैक्टिकल पार्ट में भी मैं सिखाऊंगा। आगे चलते हैं। ठीक है, ये ऐड प्रोग्राम के लिए है, ये हमने सारा कर लिया। इंस्टॉल ये मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल पैनल, जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे वो सारे कंट्रोल पैनल में जाते जाएंगे। ठीक है, यदि आपने वहां से कोई भी सॉफ्टवेयर को रिमूव करना है तो कंट्रोल पैनल में जाना है। कैसे जाना है? स्टार्ट कंट्रोल पैनल, और वहां पे आप डबल क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, ऐड और रिमूव प्रोग्राम। यदि आपने रिमूव करना है तो उसको रिमूव पे क्लिक कर दो, तो आपका जो प्रोग्राम है वो रिमूव हो जाएगा, मीन डिलीट हो जाएगा वहां से। ठीक है, उसके बाद है ऐड न्यू फीचर्स फ्रॉम विंडो अपडेट। ठीक है, फीचर्स बहुत सारे होते हैं हमारे कंप्यूटर में। एक फीचर कहता है कि विंडो अपडेट का ऑप्शन है, तो आपने स्टार्ट बटन पे जाने के बाद कंट्रोल पैनल में जाना, डबल क्लिक करना है ऐड और रिमूव प्रोग्राम में, क्लिक विंडो अपडेट। क्लिक विंडो अपडेट पे क्लिक करोगे तो फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू लोकेट इंस्टॉल द न्यू विंडो फीचर अपडेट, तो आपके सामने जो उसके नए फीचर्स है वो अपडेट हो जाएंगे। ऐसे ऐड और रिमूव द विंडो कंपोनेंट, बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे आपके विंडो के कंपोनेंट अलग अलग हैं, फैक्ट सर्विस है, ठीक है, एसेसरी और यूजर है, तो उसमें से यदि आपने कोई भी चीज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती। ठीक है, रिमूव करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। सॉफ्ट इंस्टॉल हार्डवेयर, हार्डवेयर मैंने अभी आपको बता दिया कि यदि आपने कोई भी हार्डवेयर इंस्टॉल करना है, प्रिंटर ऐड करना है, तो आपके पास सीडी होगी, तो सीडी को सीडी रोम में डालें और आपके सामने सीडी ओपन हो जाएगी। सेटअप पे क्लिक करें और नेक्स्ट ऑप्शन जो भी आपके सामने दिखाई देते हैं उसको फॉलो करें। ठीक है, ऐसे आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, इंडेक्स क्वेश्चन, जिसमें अलग अलग क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स है पहले। डिलीट फाइल और फोल्डर आर स्टोर्ड इन द रिसाइकल बिन, डिलीट की फाइलें कहाँ पे चली जाती है? रिसाइकल बिन में। यस, ये ट्रू है। अंडर एडिट मेनू यू कैन बी रिमूव रीनेम द फाइल। ठीक है, एडिट मेन्यू में आप रीनेम कर सकते हो फाइल को। ठीक है, इसके सभी जो क्वेश्चन है इसके आंसर नीचे भी दिए हुए हैं, आप जहां पे ये देखो नीचे आंसर है। ठीक है, ये फॉल्स है पहला, सेकंड वाला फॉल्स है, पहला ट्रू था। ठीक है, ये थर्ड जो है, थर्ड कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड है विंडो प्रोवाइड्स ए क्विक एंड इजी वे टू इंस्टॉल द न्यू सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो कहता है आप इजी वे से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, ट्रू है। ठीक है, ऐसे नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं आपको यहाँ पे, तो आप इसके आंसर भी यहाँ से ढूंढ सकते हो जो नीचे दिए हुए हैं। और एक एक्सरसाइज ये लास्ट में आपको दिया हुआ है, व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या पढ़ा इसमें? तो हमने इसमें क्या पढ़ा? विंडो एक्सपी के बारे में पढ़ा। ठीक है, पोजीशन ऑफ लोकेट ए फाइल और फोल्डर के बारे में पढ़ा। यूज विंडो एक्सप्लोरर, जहाँ मैनेज फाइल कैसे करनी है, फोल्डर कैसे बनाना है, रीनेम कैसे करना है। तो हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का जो सॉफ्टवेयर है मीन्स, ठीक है ना, उसकी सीडी को कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से इस चैप्टर को स्टडी कर लेना है इस वीडियो को देखने के बाद। और नीचे जो टर्मिनल क्वेश्चंस हैं, जैसे लिस्ट आउट द वेरियस स्टेप टू सर्च ए फाइल और फोल्डर, आपको बताया कि फाइल एंड फोल्डर को कैसे सर्च करना है, ऊपर दिया हुआ है, वो इसका आंसर है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग, रिसाइकिल बिन क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, जो डिलीट की फाइल है वो रिसाइकिल बिन में चल जाए। टास्क बार क्या होता है, जो नीचे वाली पट्टी होती है आपकी पीसी की सबसे नीचे, जो आप जहाँ पे स्टार्ट बटन होता है वो टास्क बार होती है। क्विकिंग ए प्रोग्राम, ठीक है, क्विटिंग ए प्रोग्राम, प्रोग्राम से बाहर कैसे आना है आपने, मैंने बताया आपको क्लोज बटन से। फाइल मैनेजमेंट विंडो, वहां पे फाइल को कैसे आपने मैनेज करना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इसी चैप्टर में मिल जाएंगे। यदि मान लो आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो मैं आपको बता दूं, ये आपने यहां से इसको किया कॉपी, जहां तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था चैट जीपीटी के बारे में, जहां पे मैंने मैसेज में इसको पेस्ट कर दिया, तो जहां पे क्लिक किया और आपके सामने, ठीक है, अभी ये वर्क नहीं कर रहा, कोई दिक्कत है इसको? दोबारा रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ठीक है, ये साइट शायद कुछ चल नहीं रही है, कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो आपने ऐसे जहां पे एंटर मारना तो आपका आंसर आपके सामने शो होने लगेगा। ठीक है, जहां पे इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको क्वेश्चन के आंसर चाहिए सॉल्व, तो आप neerajbooks.com वेबसाइट पे जाके भी इसकी सॉफ्ट बुक जो है परचेज कर सकते हो। वहां पे 50% का डिस्काउंट पहले से लगा हुआ है। यदि आप हमारा
एनएस स्टडी का कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 5% और डिस्काउंट मिलेगा। और यदि आपका एमआरपी 1000 से ज्यादा हो जाता है, मान लो आप 2 या 3 बुक्स परचेज करते हो, तो आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा। तो टोटल नियर अबाउट आपको 65% डिस्काउंट मिल सकता है। तो आपको सिर्फ पे करने होंगे नियर अबाउट 35%। तो आप यदि चाहते हैं हेल्पिंग बुक परचेज करना, तो आप एनओएस की बुक्स परचेज करने के लिए, मींस हेल्पिंग बुक्स परचेज करने के लिए neerajbooks.com की वेबसाइट पे जाएं, जहां पे अपना जो है डाटा को रजिस्टर करें, लॉगिन में जाएं और उसके बाद एनओएस की बुक्स को परचेज कर सकते हैं, हेल्पिंग बुक्स को। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। यदि आपको नहीं पता चलता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपने कूपन कोड यूज करना है एनओएस स्टडी का, तभी आपको 5% और डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको इस वीडियो में हमने लेसन नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है डाटा एंट्री में, ठीक है ना, वो पहले करवा दिया था बेसिक कंप्यूटर का। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मैंने करवाया है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद कितनी नॉलेज मिली है और आपको कुछ पता भी चला है। यदि आप किसी और टॉपिक पे लेक्चर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस चैप्टर का जो प्रैक्टिकल है वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। तो यदि आपको वो भी करना है, सीखना है, तो आप हमें कमेंट जरूर करें और इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। और जो स्टूडेंट्स एनओएस बोर्ड में एडमिशन ले रहे हैं या ले चुके हैं तो उनको भी इस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी जरूरी है। तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखते हैं वो बाकी जो उनके फ्रेंड्स हैं यदि वो भी एनओएस बोर्ड में स्टडी करें तो उससे ये वीडियो शेयर जरूर करें। यदि आपको इस वीडियो में दी गई नॉलेज अच्छी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो एक शेयर और उसके बाद एक कमेंट जरूर करें। कम से कम एक शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को, और एक कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस भी बताएं और एक लाइक भी करें। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की स्टडी करने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।